साल 1893 शिकागो में हजारों लोग बैठे थे, दुनिया भर से आए विद्वान, संत और धर्मगुरु। लेकिन अचानक एक युवा भारतीय सन्यासी ने मंच पर आकर कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आखिर वह कौन था? एक आम बालक जिसने कभी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, एक सन्यासी जिसने गरीबी और संघर्ष के बावजूद पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया। आखिर वे कौन व्यक्ति थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन की अद्भुत कहानी, जो न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी बदलती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। माता पिता दोनों के गुण नरेंद्रनाथ में झलकते थे। जहां पिता से उन्हें तर्कशक्ति, बौद्धिकता और निर्भीकता मिली, वहीं माता से आध्यात्मिकता, दया और श्रद्धा का गुण प्राप्त हुआ। नरेंद्र बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे। वे अक्सर भगवान के अस्तित्व को लेकर प्रश्न पूछते थे और सत्य की खोज में लगे रहते थे। वे शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे और कुश्ती, दौड़ और व्यायाम में रुचि रखते थे। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। वे दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान में रुचि रखते थे, लेकिन उनका मन सदा एक प्रश्न से जूझता रहता था: क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? इस जिज्ञासा ने उन्हें कई संतों और विद्वानों के पास पहुंचाया, लेकिन कोई भी उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। फिर एक दिन उनकी भेंट हुई रामकृष्ण परमहंस से, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी और एक महान संत थे। नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो वे सबसे पूछते थे: क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया: हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र इस उत्तर से अचंभित हो गए और वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त का निधन 25 फरवरी 1884 को हुआ। उस वक्त नरेंद्र सिर्फ 20 साल के थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र और उनके परिवार को कठिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने नौकरी की खोज की ताकि वे अपने परिवार का गुजारा चला सके। उन्होंने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उन्होंने एक वकील के सहायक के रूप में काम करने का भी सोचा, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। इसी दौरान उनका ध्यान श्री रामकृष्ण परमहंस की शरण की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे उनका जीवन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास धारण कर लिया और वे स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक अन्याय को करीब से देखा। इस अनुभव ने उन्हें भारत के पुनर्जागरण का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। जब वे मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की: अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके ओजस्वी विचारों और भारतीय संस्कृति के ज्ञान से प्रभावित होकर पूरा अमेरिका उनके विचारों का कायल हो गया। इस भाषण ने न सिर्फ भारत को गर्व से भर दिया, बल्कि स्वामी विवेकानंद को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा करना था। उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल और धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित की। स्वामी विवेकानंद ने हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जिनमें से कुछ ऐसे हैं: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक समय में एक काम करो और उसे पूरी निष्ठा से करो। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए हमें हमेशा महान विचारों का चिंतन करना चाहिए। देशभक्ति और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण है। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली। वे भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता आत्मविश्वास, मेहनत और सेवा से मिलती है।
उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत को समझाया और दुनिया के सामने भारत की महानता को प्रस्तुत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद।